एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कि प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। प्राइम नंबर एक्चुअली होता क्या है, पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो प्राइम नंबर हम लोग उसको बोलते हैं, उस नंबर को बोलते हैं जो कि या तो 1 से डिविजिबल हो या तो उस नंबर से ही डिविजिबल हो, यानी कि इटसेल्फ से ही डिविजिबल हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग 2 को लें तो 2 क्या है, 1 से डिविजिबल है, प्लस 2 2 से ही डिविजिबल है, ठीक है। अगर हम लोग 3 लेते हैं, 3 किससे, या फिर मान लो 5 लेते हैं, 5 किससे डिविजिबल है, या तो 1 से डिविजिबल है या तो 5 खुद से ही डिविजिबल है, और कोई 2 3 4 उसको डिवाइड नहीं कर रहा है कि नहीं। तो ये सब नंबर हुआ प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसमें एक एज केस है, 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। अब हम लोग को ये चीज अगर कोड करना है जावा को यूज करके, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं प्राइम नंबर का, ठीक है ना। तो हम लोग उसको कोड करना है। पहले हम लोग लिख लेंगे पब्लिक क्लास प्राइम, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ARGS, वही नॉर्मल सा बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है। हम लोग का एम ये रहेगा कि यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर हम लोग चेक करके यूजर को बताएंगे कि क्या वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो यूजर से इनपुट लेना है, तो पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, स्कैनर क्लास को, ठीक है। स्कैनर को इंपोर्ट कर लिए, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिए। अब हम लोग को पहले मैसेज तो डिस्प्ले करना पड़ेगा ना कि क्या इनपुट लेना है, तो हम लिख लेते हैं एंटर एनी नंबर, ठीक है। और वो नंबर एन के अंदर मान लो हम लोग स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि वो नंबर है इसलिए हम लोग sc डॉट नेक्स्ट एंड का यूज करते हैं। और sc इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग sc नाम का ही ऑब्जेक्ट डिफाइन किए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे s खाली होता, सपोज s होता, तो हम लोग यहाँ s डॉट नेक्स्ट एंड लिखते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे हम लोग को क्या करना है, जस्ट हम बताएं कि अगर ऐसा नंबर जो कि या तो 1 से डिविजिबल हो या तो खुद से डिविजिबल हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं ना कि क्या वो नंबर, अगर सपोज करो हम लोग लेते हैं n का वैल्यू, हम लोग सपोज 5 ले लेते हैं, तो हम लोग ऐसा चेक करेंगे ना कि क्या वो नंबर 2 3 4 इससे डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि 5 से तो होगा ही होगा, अपने को पता है, और 1 से तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो हम लोग 1 से लूप नहीं चलाएंगे, हम लोग लूप चलाएंगे 2 से, ठीक है। और कहाँ तक, ऑब्वियसली जो भी n होगा हम लोग का, n उससे एक कम, इस केस में n 5 है तो 5 से एक कम यानी कि 4 तक चलाएंगे, ठीक है। 2 3 4, क्योंकि 1 से डिविजिबल होगा, 5 से भी होगा, वही प्राइम नंबर होगा। लेकिन अगर इस रेंज जो हम लोग लूप जो चला रहे हैं 2 3 4, अगर इस रेंज में भी किसी से भी डिविजिबल हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 1 5 और फिर उस बीच में अगर कोई नंबर से डिविजिबल हो जाता है तो वो 3 नंबर से डिविजिबल हो रहा है एक्चुअली, समझिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि प्राइम नंबर का एक्चुअली डेफिनेशन को वायलेट करता है, ठीक है। तो वही हम लोग को चेक करना है, सिंपल। तो लूप चलाते हैं, कहाँ से, 2 से चलाएंगे, कि 1 से तो सभी डिविजिबल होता है। कहाँ तक चलाएंगे, लेस देन n तक चलाएंगे, ठीक है। और आई प्लस प्लस याद रखना, लेस देन n तक चला रहे, n के इक्वल तक नहीं चला रहे। अगर n 5 है तो 4 तक ही चलेगा, 2 से 4 तक, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करना है कि इफ क्या वो नंबर n डिवाइड करते हैं i से, तो क्या 0 रिमाइंडर आता है। 0 रिमाइंडर किस में आता है, सपोज अगर 4 है तो 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 2 4, तो 4 पूरा कट जाएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। तो वही हम लोग चेक करें, तो क्या पूरा तरह से डिविजिबल है कि नहीं है, फुल्ली डिविजिबल हो पा रहा है। अगर ऐसा है तो हम क्या बोल देंगे, अगर ऐसा है तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, फ्लैग इक्वल्स टू 1 कर देंगे, और हम लोग फ्लैग ले लेंगे, ठीक है। फ्लैग नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसको स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक इसलिए क्योंकि अगर एक भी बार डिविजिबल हो जाता है इस रेंज में तो डेफिनेटली वो डिविजिबल है, मतलब डेफिनेटली वो प्राइम नंबर नहीं होगा, इसलिए हम लोग ब्रेक कर देते हैं, ठीक है।
क्योंकि हम लोग का काम हो गया। ठीक, और ब्रेक जानते हैं, अगर ब्रेक आएगा तो ब्रेक क्या करेगा, कंपाइलर अगर ब्रेक के पास कभी भी आएगा तो वो लूप के बाहर लेके चल जाएगा उसको सीधा। यहाँ पे जैसे ही आएगा इस लाइन में, लाइन नंबर 13 पे, वैसे ही कंपाइलर उठ के सीधा लाइन नंबर 15 के बाद आ जाएगा इधर यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग को पता है, ये हम लोग कर दिए। और अगर ऐसा नहीं है तब तक चलते जाओ लूप। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तब तक लूप चलते जाओ। ठीक है, और लास्ट में आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं कि क्या इफ फ्लैग अगर मेरा बराबर है 1 के, तो मतलब कि अगर 1 हो जाता है तो हम लोग को पता है डिविजिबल है वो इस रेंज के अंदर। तो इस रेंज के अंदर अगर डिविजिबल है मतलब क्या, कि वो प्राइम नहीं है। ठीक है, तो वही हम लोग प्रिंट कर देते हैं। कैसे प्रिंट करेंगे कि n इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, प्रिंट कर दिए। एल्स अगर 1 नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो 0 ही रह जाएगा। तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे कि n इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसा हम लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक है, रन करके देखते हैं। एंटर एनी नंबर, 5 दिए, क्या 5 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, हम लोग को पता है 5 प्राइम नंबर ही है। हम लोग अगर कोई और नंबर 6 देते हैं, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, पता है अपने को, क्यों, क्योंकि 6 डिवाइड हो जाता है 2 से फुल्ली। तो वो 1 से भी डिवाइड होता है, 6 खुद से भी डिवाइड होता है, प्लस 6 2 से भी, 3 से भी डिवाइड हो रहा है इधर। ठीक है, तो 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है वो, तो इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, एक और केस, अगर यहाँ पे हम लोग सपोज 1 देंगे तो बोल रहा है 1 इज अ प्राइम नंबर। नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है, बट फिर भी यहाँ दिखा रहा है। ये जनरली एक एज केस होता है, 0 और 1 के लिए हम लोग को अलग से कोड लिखना पड़ेगा। अब वो कैसा कोड होगा, कुछ इस टाइप का। हम लोग कुछ ऐसा यहाँ पे कोड लिख सकते हैं, इफ अगर n बराबर है 0 के और n बराबर है 1 के, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो n इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, और एल्स में क्या, हम लोग इस पूरे को एल्स के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, एल्स इसमें जाओ। ठीक है, इसमें जाने के लिए तो अब हम लोग 1 देंगे तो क्या होगा, एंड एनी नंबर 1 दिए तो बोल रहा है 1 इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, सही है। 0 भी देंगे तो वही बोलेगा नॉट अ प्राइम नंबर। तो इस पर अब कोड सही चल रहा है। ठीक है, 0 इज नॉट अ प्राइम नंबर। वापस से रन करके देखते हैं। 7 इज अ प्राइम नंबर, सही है। ठीक है, तो ये था प्राइम नंबर निकालने का तरीका। हम लोग यहाँ पे लूप चलाए हैं 2 से लेके उस n के एक -1 तक। सपोज n अगर 5 है तो हम लोग 4 तक चला रहे हैं। ठीक है, बट जनरली क्या होता है कि 2 केस यूज किया जाता है इसमें। या तो कई कई लोग को आप देखेंगे कि इंट अगर वो ऐसा निकाल लेता है, जैसे लिमिट इक्वल्स टू n/2 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे तो लिख देगा लिमिट, लिमिट के इक्वल तक चलाओ। ठीक है, ऐसा दे देगा, इसमें भी काम करेगा। इसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि सपोज अगर n का वैल्यू 10 है, ठीक है, तो 10 डिवाइड बाई 2 5। ठीक है, तो बोलता है कि 2 से लेके 5 तक ही लूप चलाओ, पूरा 2 से लेके 9 तक लूप मत चलाओ, जो हम लोग पहले कर रहे थे वो नहीं करना है। ठीक है, ये ऑप्टिमाइज वर्जन है थोड़ा सा, ताकि लूप इफेक्टिवली चले, जहां तक चलना है वहीं तक चले, झूठ का आगे तक नहीं चलाना है हम लोग को। ठीक है, तो इसलिए बहुत आदमी ऐसा करता है कि n डिवाइड बाई 2 करके, तो ये 10 के केस में 5 तक चलेगा। ठीक है, यानी कि अगर डिवाइड होना है तो 5 के अंदर अंदर ही हो जाएगा। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं 10 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 5 से भी हो जाएगा। ठीक, कई लोग ऐसा करता है, ऐसा भी चल, इसमें भी चलेगा सही सही। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हम लोग 7 देंगे तो 7 इज अ प्राइम नंबर, सही से दिखाएगा।
बट इसका एक और ऑप्टिमाइज वर्जन है, और वो क्या, बहुत लोग क्या करता है कि मैथ डॉट स्क्वायर रूट, बहुत लोग स्क्वायर रूट निकाल लेता है उसका, ठीक है। और ऐसा उन लोग इसलिए करता है क्योंकि इमेजिन करो 9 है, 9 का स्क्वायर रूट क्या था, मतलब 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा, 3 है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वहीं तक चला लेते हैं, यानी कि ये 2 से लेके 3 तक ही चलेगा। तो क्या 9 डिवाइड हो रहा है 2 से 3 के अंदर, ऑब्वियसली 3 में डिवाइड हो जा रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लूप हम लोग अगर चला रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर तक हम लोग को चलाना है, ठीक है। क्योंकि अगर डिवाइड होना है उस नंबर को तो वो स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर का हो जाएगा, उस रेंज तक में हो जाएगा। अगर 10 है तो 10 का भी स्क्वायर रूट समथिंग 3.16 आता है आई गेस, ठीक है। तो उस रेंज में, यानी कि 3.16 को हम लोग इंट में कन्वर्ट किए ना तो 3 आएगा, ठीक है, लिमिट के अंदर 3। तो ऑब्वियसली 2 से लेके 3 तक चलेगा लूप, और 10 को डिवाइड करने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं 2 से डिवाइड हो जाता है 10, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाल के भी करते हैं उस नंबर का, वहां तक ही लूप चलाते हैं, तो भी वो नंबर हो जाएगा। यानी कि अगर डिवाइड होना है तो उसी रेंज के अंदर अंदर हो जाएगा, अगर नहीं होता है डिवाइड तो आगे भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा केस है। तो इसमें भी अब हम लोग रन करेंगे तो चल जाएगा। सपोज अगर हम लोग 10 दिए तो 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। अगर हम लोग 11 दिए तो 11 इज अ प्राइम नंबर, ये भी ठीक है। तो ये था पूरा ऑप्टिमाइज करके प्राइम नंबर निकालने का तरीका, ठीक है। थैंक यू।